नमस्कार शिक्षक बंधुओं, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष प्रेरणा क्विज नंबर 4 लेकर के आया हूं, जो कि विभिन्न आपके जो 3 मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूलों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीनों मॉड्यूल हमारे पास हैं कि आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यान आकर्षण। उनको देखते हुए मैंने यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल होंगे। लेकिन जब तक आप पूरे मॉड्यूल्स नहीं पढ़ लेते तब तक सभी के क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से देना संभव नहीं होता है। इसलिए आप सब लोग इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें, जिससे कोई भी अगर कॉल आती है तो आपको आंसर देने में कठिनाई न हो। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्विज की ओर। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कंपेंडियम किस मॉड्यूल का नाम है? यानी हमारे पास तीन जो मॉड्यूल दिए गए हैं, यानी ये शिक्षण संग्रह का नाम है कि आधारशिला का नाम है या ध्यानाकर्षण का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं आधारशिला को हम लोग फाउंडेशनल लर्निंग कहते हैं, ध्यानाकर्षण को रिमेडियल टीचिंग कहते हैं और शिक्षण संग्रह को कंपेंडियम कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका पहला वाला सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चे विभिन्न पौधों को देखकर उनके नाम बता सकते हैं, किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? यानी जो आप पुस्तक पढ़ेंगे आधारशिला, तो उसमें बताया गया कि ये किस क्लास की जो है लर्निंग आउटकम है। तो ये कक्षा 4 का है। कक्षा 4 में जो हमारा परिवेश है, और हमारा परिवेश में जो पहले विज्ञान हुआ करता था, चूँकि अब इसमें सम्मिलित हो गया, उसमें इसे सम्मिलित किया गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन संख्या 2 वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। काजल घर की भाषा में कहानी सुना लेती है, उसकी कक्षा क्या हो सकती है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। तो ये कहानी, ये जो है कक्षा 2 का लर्निंग आउटकम है। यानी कक्षा 2 तक बच्चे अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में मतलब जो है छोटी मोटी कहानियाँ सुना सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से पहला वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्राहम लिंकन का पत्र किस मॉड्यूल में छपा है या दिया गया है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, हिंदी भाषा क्लास 10th। तो इसका सही जवाब है आधारशिला। आधारशिला का जो लास्ट पेज है उस पर जो है अब्राहम लिंकन जी का पत्र अपने बेटे के संदर्भ में टीचर को लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? यानी जब आप मॉड्यूल आधारशिला पढ़ेंगे तो उसमें भाग बताए गए हैं। 4 भाग हैं, 6 भाग हैं, 8 भाग हैं या फिर 10 भाग हैं? तो इसका सही जवाब है कि आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिनों के लिए आयोजित करने हैं? 30 दिवसीय, 45 दिवसीय, 60 दिवसीय या फिर 50 दिवसीय? जी हाँ, हम सभी को 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित करने हैं, जिनमें इन जो लर्निंग आउटकम प्राप्त करना है उनकी संप्राप्ति करनी है। इसलिए ऑप्शन संख्या यहाँ से डी वाला यानी चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सामान्य कक्षा शिक्षण की विशेषता क्या है? वाक टाक, नवाचारी गतिविधियाँ, सूचनाओं का स्पष्टीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब यहाँ से पहला वाला होगा। जो हम लोग सामान्यतः वाक टाक करते हुए पढ़ाते हैं वही कहलाता है सामान्य कक्षा शिक्षण। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ELPS किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान से, अंग्रेजी से, भाषा से? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है गणित। क्योंकि गणित में किस क्रम से बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे उनका ज्ञान स्थायी होता है। ELPS, L फॉर होता है एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, E फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। यानी सबसे बाद में 1 2 3 4 सिखाना चाहिए। तो ये उसका क्रम है गणित का अर्ली ग्रेड बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आधारशिला मॉड्यूल सीखने की समझ हेतु साबित होगा। यानी ये कैसा होगा? अवलंबन होगा, आधार होगा, मील का पत्थर होगा या फिर
दूरदर्शिता। तो आधारशिला मॉड्यूल बनाया इसीलिए गया कि भाषा और आपकी जो गणित है वो बिल्कुल बच्चे 1 और 2 के बच्चों का आधार साबित हो, इसलिए यहाँ पर आधारशिला मॉड्यूल सीखने की समझ हेतु आधार साबित होगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही है। आइए बढ़ते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणा सूची में सम्मिलित विषय हैं। जब प्रेरणा आप सूची खोलेंगे तो उसमें सब विषय दिए गए हैं, तो केवल उसमें गणित दिया गया है कि सभी विषय दिए गए हैं? भाषा और गणित दिया गया है, भाषा, गणित और पर्यावरण। तो चूँकि ये क्लास जो टीचिंग है वो क्लास 1 और 2 के लिए, इसलिए यहाँ पर भाषा और गणित जो प्रेरणा तालिका दी गई उसमें भाषा और गणित को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो सदैव मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।